आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 12th और 11th के लिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की शुरुआत हमने किया है सिंथेसिस नामक चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जिसपे हमने बहुत सारे रूल सीखे थे और हमने कहा था कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रूल भरे हुए हैं कि हमको इतनी क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ी इसमें, और हम सिर्फ एक क्लास के अंदर एक रूल को कवर कर रहे हैं ताकि हमारा हर रूल हमें याद हो जाए। भले ही एक क्लास के अंदर एक ही क्यों ना पढ़े, लेकिन वो ऐसा पढ़े कि याद हो जाए। तो इसी के क्रम में सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन का आज लास्ट रूल है, लास्ट क्लास है सिंपल सेंटेंसों के बारे में। इसके बाद की जो भी क्लासेस आएगी सिंथेसिस से, सिर्फ उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। आज आखिरी नियम है सिंपल सेंटेंस का, तो इसको देख के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आज अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो पिछला सारा लेक्चर आपने कवर किया होगा। चलिए देखते हैं आज हम किसका प्रयोग करेंगे। ये लास्ट रूल है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। आज हम सिंपल सेंटेंसों का फॉर्मेशन करेंगे किस कंजंक्शन के प्रयोग से? एंड से। आज के वाक्य को हम एंड से जोड़ने वाले हैं और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये आखिरी नियम है सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन का, एंड का प्रयोग करना है। अब सवाल ये आता है, हमने हमेशा आपको बताया है कोई भी नियम पढ़ने से पहले आपको दो सवाल आना चाहिए दिमाग में, इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं और कब करेंगे। ये दो चीज आपको पता हो गया तो आप प्रयोग तो कर ही डालोगे। तो एंड का प्रयोग कब करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में? पहला सवाल ये है कि प्रयोग कब होगा, और दूसरा सवाल ये है कि कैसे होगा। इन दो सवालों का जवाब ढूंढना है कि कैसे पता चलेगा कि अब हमें एंड का प्रयोग करना है, दूसरा प्रयोग करना है तो कैसे करना है। ध्यान देंगे, एंड का प्रयोग कब होगा? जब दो वाक्य या दो से ज्यादा वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे कि दोनों में सेम प्रक्रिया होगी। जो काम पहले के साथ होगा वही काम दूसरे वाक्य में भी होगा। अगर पहले वाक्य में किसी चीज के खरीदने की बात की जाएगी, दूसरे में भी खरीदी जाएगी कोई और वस्तु। किसी पहले वाक्य में कोई कहीं जा रहा होगा तो दूसरे में सेम काम कोई और रिपीट कर रहा होगा। हमेशा इसमें क्या होगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस सेपरेट में ले रखा है, दिया आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता था। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता था। तो यहाँ पे आपने दोनों सेंटेंसेस में क्या देखा कॉमन? यहाँ भी ये खरीदना चाहता था पेन को और दूसरा ये चाह रहा है पेंसिल को। तो यहाँ एक ही प्रक्रिया दोनों सेंटेंस में अप्लाई गई। यही चीज आपको ढूंढना है। अगर वाक्य में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट पे सेम ऑपरेशन चल रहा है, सेम प्रक्रियाएं चल रही है, सेम काम हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एंड का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा? कहेंगे समान काम, समान प्रक्रिया सभी वाक्यों में होगी, सभी वाक्यों में। तो हम क्या लगा देंगे? एंड लगाएंगे। अब लगा तो लेंगे एंड, अब पता चल गया कहाँ लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ये भी अच्छी बात है। तो कैसे एंड कहाँ लगेगा? एंड लगाने का सही जगह क्या है और वाक्य जुड़ेगा कैसे? ध्यान देंगे, अब यही वाक्य जो दे रखा है, दिया आई वांट टू बाई ए पेन, मैं चाहता था कलम खरीदना। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता था। तो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन किस चीज के बारे में हो रही है, वो प्रक्रिया किस चीज पर अप्लाई हो रही है, वहां पे एंड लग जाएगा। देखिए कह रहा है आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता था, और क्या खरीदना चाह रहा है? पेंसिल। तो और एंड माने क्या होता है? और, तो वहीं पे एंड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल आल्सो, है ना। जो ऑब्जेक्ट सेम होंगे, जिन पर प्रक्रिया चल रही है, उन्हीं के बीच में एंड आ जाएगा। तो इसका अगर हम कंबाइन करें जो ऊपर सेंटेंस लिख रखा है, आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, तो क्या हो जाएगा? कह रहा मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो सीधे मिला के कहेंगे मैं एक कलम और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। तो आई वांट टू बाई ए पेन। अब कहाँ पे ये सेम ऑब्जेक्ट है तो एंड
पेंसिल। आल्सो फुल स्टॉप, वाक्य जुड़ गया। तो ये रहे एंड के प्रयोग के नियम। क्या है, जब दो प्रक्रिया सेम होगी सभी वाक्यों में, या दो वाक्यों में, या दो से ज्यादा वाक्यों में एंड का प्रयोग हो जाएगा। और साथ में कहाँ होगा, जिस पर प्रक्रिया चल रही होगी, जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, उन्हीं के बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के, ताकि नियम याद हो जाए। अब ले लेते हैं कुछ उदाहरण, जिससे हमें ये रूल यही क्लास के अंदर याद हो जाए। देखते हैं क्या दे रखा है। कंबाइंड द फॉलोइंग सेपरेट सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड, है ना। नीचे लिखे हुए सभी सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका प्रयोग करके, कंजंक्शन एंड का। तो आज हम लोग चूंकि एंड का नियम पढ़ रहे हैं, तो एंड से ही जोड़ेंगे। एग्जाम के अंदर आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तरीका ये है कि आपसे सीधे कहेगा कंबाइन द फॉलोइंग सेपरेट सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। उस वहां पे आप फ्री रहेंगे। आप सिंपल का मैंने इतना सारा 5, 7, 8 रूल बता दिया है, तो उसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां आपको जिसकी सुविधा महसूस हो, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ से आराम से आप जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर उसमें कह देगा कि आप उसको एंड का, यानी कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके जुड़िए, या एडजेक्टिव के प्रयोग से जुड़िए, या फ्रेज इन एपोजिशन के प्रयोग से जुड़िए, फिर आपको वहां पे वही करना होगा जो कह रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज हम चूंकि एंड वाला पढ़े हैं रूल, तो हम प्रैक्टिस एंड पे करेंगे। क्या दे रखा है सेपरेट में, कर राम वेंट टू कानपुर। राम कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट विथ हिम, मोहन भी उसके साथ गया। हमने क्या कहा, दो बात आपको जोड़नी पड़ेगी। पहली बात यह है कि आप देखो क्या दोनों वाक्यों में एक ही काम हो रहा है, क्या एक ही प्रक्रिया दोहराई जा रही है क्या। अगर ऐसा होगा तो एंड का प्रयोग से ही वाक्य जुड़ेगा। और दूसरा कि आपको पहले पहचान लिए तो एंड का प्रयोग कहाँ करना है, जिन वस्तुओं पर प्रक्रिया चल रही है वहां एंड लगाना है बीच में। देखिएगा, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन भी गया उसके साथ। यानी दोनों वाक्य में क्या हो रहा है, जाने वाला काम चल रहा है, दोनों वहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंड लगेगा। कहेंगे राम। अब ध्यान देंगे एंड यहाँ पे, वहां पिछले सभी नियम में हम आपको फिक्स बता दिए थे कि इसी जगह पे लगा के जोड़ दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वाक्य के बीच में भी एंड आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है। जहां प्रक्रिया जिस पर चल रही वो व्यक्ति मिल गया या वह वस्तु मिल गया, वही एंड लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रक्रिया किस पे चल रही है, राम जा रहा है, राम तो राम पे चल रही है, और मोहन भी जा रहा है तो मोहन पे चल रही है। तो यहाँ राम और मोहन प्रक्रिया ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो इसी पे लग जाएगा राम एंड मोहन। वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर, फुल स्टॉप, वाक्य जुड़ गया। ये आल्सो का जगह खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि मैम ये सब कहाँ गया, उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया और राम और मोहन कानपुर गए, सीधे सीधे वाक्य जुड़ गया। बाकी एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो खत्म हो जाएंगे। ये विथ कहाँ गया, आल्सो, इन सबको भूल जाइएगा जब इसके प्रयोग से आप वाक्य जोड़ेंगे। फिर अगला है आई सॉ ए ब्लैक काउ, मैंने एक काली गाय देखी। आई सॉ ए व्हाइट काउ आल्सो, और मैंने एक सफेद गाय को देखी। मैंने एक काली गाय को देखी और मैंने एक सफेद गाय को देखी। ऐसे ही वाक्य जुड़ जाएगा, है ना। दोनों में देखो वाक्य को पहचानने का क्या तरीका है, वही क्या सेम काम हो रहा है। ये देख रहा है एक काली गाय, वही देख रहा है एक सफेद गाय, सेम प्रक्रिया है। तो यहाँ पे भी जोड़ देंगे, कहेंगे आई सा। अब यहाँ आई के बाद एंड नहीं लगा, क्योंकि हमें देखना है किस पर प्रक्रिया चल रही है। तो देख रहा है किसको, गाय को। ये भी देख रहा है किसको, गाय को। तो यहाँ पे प्रक्रिया गाय पे, वो भी ब्लैक काउ एंड व्हाइट काउ पे चल रही है ना। यहाँ प्रक्रिया ब्लैक काउ एंड व्हाइट काउ पे चल रही है, तो इन दोनों के बीच में एंड आएगा, ना कि आई के बाद। यहाँ पे प्रक्रिया कौन जा रहा था, राम जा रहा था, मोहन जा रहा था, इसलिए इसके पहले वाले में राम मोहन पे चला है। तो आई सा ए ब्लैक। अब दूसरी कौन है, दूसरी ऑब्जेक्ट ये है व्हाइट काउ, तो यही बीच में आ जाएगा एंड ए व्हाइट काउ।
चाहेंगे तो आल्सो लिख लेंगे, वरना छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी यहाँ पे आल्सो की, ठीक है। क्योंकि ये एंड आ गया बीच में तो आल्सो लास्ट में रहे ना रहे उतना मैटर नहीं करता, चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। अगला वाक्य, आई टेक मिल्क, मैंने दूध पिया, आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ खाई, आई टेक बिस्कुट आल्सो, मैंने बिस्किट भी खाया। यहाँ 3 वाक्य मिल गए, लेकिन तीनों में देखिए प्रक्रिया एक ही हो रही है भाई। ये खा रहा, ये पी रहा है दूध, ये खा रहा है मिठाई और ये खा रहा है बिस्कुट। तीनों में खाने की प्रक्रिया हो रही है। किस पे चल रही है प्रक्रिया? खाया जा रहा है क्या क्या चीज, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, मिला दो उनको। तो यहाँ मिल्क को लिया जा रहा है, यहाँ पे मिठाई को, यहाँ पे बिस्कुट को। तो जब भी दो सब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो एंड आता है, कंफर्म है। लेकिन 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए तो 2 बार एंड नहीं लिखते हैं। उस कंडीशन में पहला लिख के फिर कॉमा लिख के दूसरा लिखते हैं और लास्ट वाले के पहले एंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई टेक, मैंने लिया, क्या लिया, पहले तो मिल्क दिया था तो मिल्क ले लिया, फिर दूसरा क्या था, स्वीट्स है तो कॉमा लगा के लिख देंगे स्वीट्स। अब लास्ट वाला क्या है, बिस्कुट है तो बिस्कुट के पहले क्या लगा देंगे, एंड बिस्कुट आल्सो। यहाँ आल्सो जरूर लिख लेंगे क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट में इसकी जगह बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य जुड़ गया, आई टेक मिल्क स्वीट एंड बिस्कुट आल्सो। यहाँ पे आपका एंड का प्रयोग का हमने 3-4 सेंटेंस कर लिया है। कुछ और सेंटेंस लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर यहीं पे क्लास को ड्रॉप करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन लेके, ताकि इसको भी कर ले, अच्छे से नियम आपको याद हो जाए। देखेंगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन वही है, एंड के प्रयोग से जोड़ना है हमें, सिंपल सेंटेंस में इनको मिला के बनाना है। देखेंगे दिया है सेपरेट में, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू नर्वस, तुम नर्वस क्यों हो, वाई आर यू होपलेस, तुम होपलेस क्यों हो। यहाँ पे क्या है, तीनों वाक्यों में क्या हो रहा है, एक ही प्रक्रिया है। किसी के बारे में पूछा रहा है, भाई दुखी क्यों हो और नर्वस क्यों हो, यानी कि सहमे हुए क्यों हो, एंड होपलेस निराश क्यों हो, है ना। तो यहाँ भी एक ही प्रक्रिया है, किसी से पूछा जा रहा है क्या क्या, किस चीज पे वही प्रक्रिया हो रही है। वाई आर यू देख सकते हैं सब में सेम है, शुरुआती सभी वर्ड सेम है, केवल यहाँ पे सैड अलग है, यानी सैड क्यों है पूछा जा रहा है। दूसरा चीज क्या पूछा जा रहा है, नर्वस क्यों हो, और तीसरा होपलेस। यही तीनों ऑब्जेक्ट हैं जिन पर सेम प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इन्हीं तीनों में एंड आएगा। तो क्या हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं बदलेंगी, जैसे थी वैसे हो जाएंगी। वाई आर यू बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन 3 बार था तो 1 बार हो जाएगा। वाई आर यू क्या हो जाएगा, शेड, क्या हो जाएगा, शेड। फिर 3 ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने बताया था, एक पहले कॉमा लाइए फिर एंड लगाइए, 2 बार एंड नहीं, सैड कॉमा नर्वस, अब लास्ट में लगा दीजिए एंड होपलेस, होपलेस। अब हो जाएगा फुल स्टॉप, बस खत्म हुआ, है ना। वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस, तुम दुखी और सहमे हुए और असहाय क्यों हो, निराश क्यों हो, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया। रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश भी उसके पीछे पीछे गया, यानी साथ में गया। रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश भी उसके साथ गया। यहाँ भी जाने की प्रक्रिया हो रही है, 2 लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं दोनों। तो कौन दोनों थे, एक महेश था और दूसरा था रमेश। तो महेश और रमेश पर प्रक्रियाएं हो रही है, दोनों के बीच में एंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप, वाक्य जुड़ गया। इतना ही है, इसमें बस यही है कि एंड की कोई जगह फिक्स नहीं है, जिस पर प्रक्रिया होगा बस वही आएगा, चाहे वो शुरुआत में रहे, चाहे वो बीच में रहे, चाहे वो लास्ट में रहे। एक आखिरी वाक्य बचा है, कह रहे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, टू परचेज सम स्वीट्स, कुछ मिठाई खरीदने गया। दिमाग बदल गया जाने के बाद, आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट आल्सो, मैं वहाँ
कुछ फल खरीदने भी गया। मैं बाजार गया मिठाई खरीदने, मैं वहाँ कुछ फल खरीदने के लिए भी गया। यानी जाने का काम किस वजह से हो रहा है? एक तो मिठाई खरीदना, दूसरा क्या है? फल खरीदना। तो मिठाई और फल में प्रक्रिया चल रही है, बीच में एंड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसका आप आंसर करेंगे। यहाँ पे हमने इतने सारे आंसर किए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप मुझे देंगे, राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल सही सटीक जवाब इसका करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की जो क्लास है ये सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन की लास्ट क्लास थी। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन खत्म होता है, इतने नियम थे। हमने 1 क्लास 1 रूल कवर कराया ताकि आपको नियम एक दिन में एक ही पढ़ना पड़े, लेकिन वो अच्छे से याद हो जाए। जैसा कि आज हमने पढ़ा है, हमने पिछले कई लेक्चर्स में सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे। एक क्लास के अंदर एक रूल, आप सीधे उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ प्लेलिस्ट आपको पूरी मिलेगी सिंथेसिस चैप्टर की, वहाँ से देख सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके भी पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। पूरा सिंपल सेंटेंस वहाँ पे हमने करा रखा है, तो पूरा जरूर कवर करिए, क्योंकि एक रूल पढ़ लेने से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा और सही से कर नहीं पाएंगे। आपको 100 आउट ऑफ 100 अगर टारगेट करना है तो आपको सारे नियम को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, और रटना तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने सारा लेक्चर लिया है तो आपको याद हो चुका होगा अब तक। अगर आपको पूरी क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे सारे PDF मिल जाएंगे। साथ में ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर के इसको सर्च करके भी निकाल सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, जिसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी सीरीज चलेगी, आपकी मैथ की भी, इंग्लिश की भी चलेगी, आगे आने वाले हर सब्जेक्ट की चलेगी। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।